राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। भक्तों, आप सबको महाभारत का युद्ध तो याद ही होगा और आप उसके हर एक पात्र को भी भली भांति जानते होंगे, मगर शायद आप बर्बरीक के बारे में अधिक नहीं जानते। बर्बरीक के पूर्व जन्म के बारे में भी आपको अधिक ज्ञात नहीं होगा। तो चलिए आज कुछ अनसुनी बातें आपके साथ साझा करते हैं। एक बार की बात है भक्तों, मूर दैत्य का अत्याचार पृथ्वी पर अत्यधिक बढ़ गया था। मूर दैत्य के अत्याचारों से पीड़ित पृथ्वी देव सभा में गाय के रूप में अपनी फरियाद लेकर पहुंची। हे देवगण, मैं सभी प्रकार का संताप सहन करने में सक्षम हूँ। पहाड़, नदी एवं समस्त मानव जाति का भार सहर्ष सहन करती हूँ। आपकी दैनिक क्रियाओं का संचालन करती हूँ, पर मूर दैत्य के अत्याचारों से मैं व्यथित हूँ। आप लोग उस दुराचारी से मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरणागत हूँ। गौ स्वरूपा धरा की करुण पुकार सुनकर सारी देव सभा में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर में मौन के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, मूर दैत्य के अत्याचारों से रक्षा के लिए हमें भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में चलना चाहिए और पृथ्वी के संकट निवारण हेतु प्रार्थना करनी चाहिए। देव सभा में विराजमान यक्षराज सूर्यवर्चा ने अपनी ओजस्वी वाणी में कहा, हे देवगण, मूर दैत्य इतना प्रतापी नहीं है जिसका संहार केवल श्री हरि विष्णु ही कर सके। हर बात के लिए हमें उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। आप लोग यदि मुझे आज्ञा दे तो मैं स्वयं अकेला ही उसका वध कर सकता हूँ। सूर्यवर्चा की बातें सुनकर ब्रह्मा जी बोले, नादान, मैं तेरा पराक्रम जानता हूँ। तुमने अभिमानवश इस देव सभा को चुनौती दी है। स्वयं को विष्णु जी के बराबर समझने की भूल करने वाले हो तुम। अज्ञानी, तुम इस देव सभा के योग्य नहीं हो। ब्रह्मा जी ने उसे तुरंत श्राप दिया, तुम अभी पृथ्वी पे जाकर के राक्षस कुल में जन्म लो। युद्ध के लिए आतुर यक्ष पृथ्वी पर एक धर्म युद्ध के आरंभ के ठीक पहले स्वयं भगवान विष्णु तुम्हारा शीश तुमसे मांग लेंगे। राक्षस रूप में तुम उस युद्ध से वंचित रह जाओगे। सूर्यवर्चा ब्रह्मा जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। ब्रह्मा जी का क्रोध शांत हुआ। वह बोले, वत्स, तूने अभिमानवश देव सभा का अपमान किया था, इसलिए मैं श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन इसमें कुछ संशोधन अवश्य कर सकता हूँ। भगवान विष्णु जब तुमसे तुम्हारा शीश मांग लेंगे, उसके बाद देवियां तुम्हारे शीश का अमृत से अभिषिंचन करेंगी, जिससे तुम देवताओं के समान पूज्य हो जाओगे। तत्पश्चात भगवान श्री हरि ने भी इस प्रकार यक्षराज सूर्यवर्चा से कहा, हे वीर, तुम्हारे शीश की पूजा होगी और मेरे आशीर्वाद से तुम देव रूप में पूजे जाओगे। अभिश्राप को वरदान में बदलता देख सूर्यवर्चा प्रसन्न मन से उस देव सभा से अदृश्य हो गए। भगवान विष्णु ने पृथ्वी के उद्धार के लिए श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर मूर दैत्य का वध किया और मुरारी कहलाए। वहीं दूसरी तरफ सूर्यवर्चा पृथ्वी पे बर्बरीक के रूप में जन्म लेते हैं। अब बर्बरीक की कथा आगे बढ़ाते हैं। भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच शूरवीर योद्धा थे। घटोत्कच अपने परिजनों के दर्शन के लिए इंद्रप्रस्थ आए तो श्री कृष्ण ने पांडवों से घटोत्कच का शीघ्र विवाह कराने को कहा। पांडवों ने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वह घटोत्कच के लिए योग्य वधू सुझाए। श्री कृष्ण ने कहा, असुरों के शिल्पी मूर दैत्य की बुद्धिमान एवं वीर कन्या है मोरवी, जो इसके लिए सबसे योग्य है। मूर पुत्री मोरवी ने शर्त रखी है कि वह उस वीर से विवाह करेगी जो उसे शास्त्र और शस्त्र दोनों विद्याओं में परास्त कर दे। मैं घटोत्कच को स्वयं दीक्षित कर मोरवी का वरण करने भेजूंगा। श्री कृष्ण द्वारा दीक्षित होकर घटोत्कच मोरवी का वरण करने उसके दिव्य महल पहुंचे। देवी कामाख्या की अनन्य भक्त मोरवी शस्त्र विद्या में पारंगत थी। कामाख्या देवी ने उसे कई दिव्य शक्तियां दी थी। उसके महल के द्वार पर उन वीरों की मुंडमालाएं लटक रही थीं जो मोरवी से विवाह के लिए आए थे, परंतु परास्त होकर अपने प्राण गंवा बैठे। घटोत्कच मोरवी के समक्ष उपस्थित हुए। मोरवी घटोत्कच के रूप एवं सौंदर्य पर मुग्ध हो गई। मोरवी को आभास हुआ कि यह कोई साधारण पुरुष नहीं है, फिर भी उसने परीक्षा लेने की ठानी। मोरवी ने घटोत्कच से पूछा, क्या आप मेरे प्रण के बारे में जानते हैं? आपको अपने विवेक और बल से मुझे परास्त करना होगा, इसमें प्राण भी जा सकते हैं। मोरवी ने घटोत्कच से शास्त्र विद्या का प्रमाण देकर निरुत्तर करने को कहा। घटोत्कच ने पूछा, किसी व्यक्ति की पत्नी से एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या को जन्म देते ही वह चल बसी।
कन्या के पिता ने उसका पालन पोषण कर उसको बड़ा किया। अब वह कन्या बड़ी हुई तो पिता की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वह अपनी पुत्री से बोले, मैंने अज्ञात स्थान से लाकर तुम्हारा पालन पोषण किया है, अब तुम मुझसे विवाह रचाकर मेरी कामना पूरी करो। उस कन्या को सत्य का पता नहीं था। अनजाने में वह अपने ही पिता से विवाह कर लेती है। दोनों से उन्हें एक बेटी पैदा होती है। यह बताओ कि वह कन्या उस नीच कामी पुरुष की पुत्री हुई या दोहत्री। मोरवी निरुत्तर हो गई। उसने शस्त्र विद्या में घटोत्कच परास्त करने के लिए अपना खेटक उठाया। तभी घटोत्कच ने मोरवी को पृथ्वी पर पटक दिया। मोरवी घटोत्कच हाथों सास और शस्त्र दोनों विद्याओं में परास्त हो चुकी थी। उसने अपने पराजय स्वीकार कर ली थी और घटोत्कच से विवाह के लिए हामी भर दी। घटोत्कच ने कहा, सुभद्रे, उच्च कुल के लोग चोरी छिपे विवाह नहीं करते। तुम आकाशगामिनी हो, अपनी पीठ पर बिठाकर मुझे मेरे परिजनों तक ले चलो, हम दोनों का विवाह उनके समक्ष ही होगा। मोरवी घटोत्कच को अपनी पीठ पर बिठाकर उसके परिजनों के समक्ष ले आई। यहाँ श्री कृष्ण एवं पांडवों की उपस्थिति में घटोत्कच का विवाह मोरवी के साथ विधि विधान से हुआ। घटोत्कच और मोरवी के एक बालक हुआ जिसका नाम था बर्बरीक। बालक के बाल बब्बर शेर के जैसे घुंघराले थे, इसलिए घटोत्कच ने उसका नाम बर्बरीक रखा था। जन्म लेते ही बालक पूर्णतः विकसित हो गया था। एक दिन घटोत्कच अपने पुत्र को लेकर के श्री कृष्ण के पास पहुंचा। भगवान श्री कृष्ण के समक्ष उपस्थित हो गया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को आशीष दिया। बालक बर्बरीक ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? श्री कृष्ण ने बर्बरीक के इन वचनों से प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें सुहृदय नाम दिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे पुत्र, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग परोपकारी व निर्बल का साथी बनकर सदैव धर्म का ही साथ देना है। इसके लिए तुम्हें शक्तियां अर्जित करनी पड़ेंगी। इसलिए तुम महिसागर क्षेत्र में सिद्ध अंबिकाओं व नव दुर्गा की आराधना कर शक्तियां प्राप्त करो। भगवान श्री कृष्ण के आदेश से बर्बरीक ने महिसागर क्षेत्र में सिद्ध अंबिकाओं की आराधना की। प्रसन्न होकर भगवती जगदम्बा ने बर्बरीक को 3 बाण एवं कई शक्तियां प्रदान की। दिव्य बाणों से तीनों लोकों में विजय प्राप्त की जा सकती थी। ये दिव्य बाण कोई साधारण बाण नहीं थे। पहला बाण शत्रु की पहचान करता था, दूसरा बाण लक्ष्य को चिन्हित करता और तीसरा बाण सभी चिन्हित लक्ष्यों का संहार कर वापस लौट आता था। सिद्ध अंबिकाओं ने वीर बर्बरीक को आदेश दिया कि वह उनके परम भक्त विजय नामक ब्राह्मण की सिद्ध पूर्ण कराने में सहायता करे। वीर बर्बरीक की सुरक्षा में विजय ने यज्ञ आरंभ किया। बर्बरीक ने उस सिद्ध यज्ञ में विघ्न डालने आए पिंगल, रैपलेंद्र, दुहद्रुहा तथा 9 कोटिक मांस बख्शी पलासी राक्षसों का अंत कर यज्ञ को विधिवत पूर्ण कराया। वीर बर्बरीक ने ब्रह्मचारी होने का प्रण लिया था। उन्होंने पृथ्वी और पाताल के बीच मार्ग में नाग कन्याओं का विवाह प्रस्ताव यह कहकर ठुकरा दिया कि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर सदैव निर्बल एवं असहाय लोगों की सहायता करने का व्रत लिया है। अज्ञातवास झेल रहे पांडव एक दिन चंडिका देवी के दर्शन को चंडिका स्थान पहुंचे। बहुत थके होने के कारण वे थोड़ा विश्राम करने लगे। भीमसेन को बहुत जोर की प्यास लगी थी। उन्होंने चंडी देवी का कुंड नजर आया। युधिष्ठिर ने भीम को सावधान किया कि अगर हाथ पैर धोने हैं तो कुंड से पानी निकाल करके बाहर धोना, अन्यथा जल दूषित करने का दोष लगेगा। भीम प्यास से व्याकुल थे। कुंड देखकर उन्हें युधिष्ठिर की चेतावनी याद नहीं रही। कुंड में प्रवेश किया और हाथ मुंह धोने लगे। देवी चंडिका के सेवक बर्बरीक ने उन्हें ऐसा करते देख लिया और जोरदार आवाज में टोका। बर्बरीक ने क्या कहा, तुम देवी के कुंड में हाथ पैर धो रहे हो, इसी जल से मैं देवी का स्नान करता हूँ। क्या जल प्रयोग की गरिमा तुम्हें नहीं सिखाई गई है? तत्काल कुंड से बाहर आओ। भीमसेन बर्बरीक के दादा थे, लेकिन दोनों पहले कभी मेल नहीं हुए थे, इसलिए दोनों एक दूसरे को पहचानते नहीं थे। भीम बोले, तुम मुझे आचार व्यवहार सिखाने वाले कौन होते हो? जल का प्रयोग स्नान आदि के लिए मुनियों ने भी बताया है, मैं वही कर रहा हूँ। बर्बरीक क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, मुनि ने बहते जल में स्नान की बात कही है। कुंड का जल स्थिर होता है, इसमें स्नान करने से यह गंदा हो जाता है। अपनी भूल तत्काल सुधारो। दोनों महावीरों में अप्रिय बहस होने लगी। कोई झुकने को तैयार नहीं था। क्रोधित हो बर्बरीक ने भीम पर एक चट्टान दे मारी।
भीम बर्बरीक को ललकारते हुए कुंड से बाहर आया। दोनों बड़े वीर थे, हर युद्ध में पारंगत, इसलिए भयंकर युद्ध शुरू हुआ। भीमसेन युवा बर्बरीक के आगे कमजोर पड़ने लगे। बर्बरीक ने भीम को उठा लिया और समुद्र में फेंकने चल पड़े। भगवान शिव ने आकाशवाणी की, पुत्र, यह महान गदाधर और तुम्हारे दादा भीम हैं। पांडव धर्म युद्ध के लिए शक्तियां अर्जित कर रहे हैं। तुम्हारी आराध्य देवी चंडिका के दर्शन को आए थे। आकाशवाणी सुनकर बर्बरीक को बड़ा पश्चाताप हुआ। वह भीम के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। भीम को प्रसन्नता हुई कि उनका पौत्र इतना बलशाली है, लेकिन बर्बरीक के मन में शोक आ गया था कि उन्होंने अपने ही दादा को मारने का प्रयास किया। भीम ने कहा, श्री कृष्ण ने हमें बताया था कि तुम इसी देवी स्थान में निवास करते हो, किंतु हम यह बात भूल गए थे। मैं प्रसन्न हूँ कि तुम वीर। कुरुक्षेत्र में जब युद्ध का शंखनाद हुआ, धरती कांप उठी। बर्बरीक ने माता से अनुमति मांगी। माता बोली, युद्ध में सदा उसी का साथ देना जो कमजोर हो। बर्बरीक ने यह नियम हृदय में बांध लिया और युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। वे अपने घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र पहुंचे, लेकिन युद्ध भूमि में प्रवेश से पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक ब्राह्मण के वेश में रोक लिया। श्री कृष्ण ने पूछा, वत्स, तुम कौन हो और युद्ध भूमि में क्यों आए हो? बर्बरीक ने विनम्रता से अपना परिचय दिया और अपने 3 अमोघ बाणों तथा अपने प्रण के बारे में बताया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यदि तुम हारने वाले की सहायता करोगे तो युद्ध में क्या होगा? बर्बरीक ने कहा, जब कौरव हारने लगेंगे मैं उनका साथ दूंगा, और यदि पांडव हारने लगेंगे तो मैं पांडव की सहायता करूंगा। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे तो युद्ध कभी समाप्त ही नहीं हो पाएगा। पूरा संसार समाप्त हो जाएगा, सारा संसार का संहार हो जाएगा। बर्बरीक बार बार पक्ष बदलते रहेंगे, इस तरह से तो धर्म की स्थापना कभी हो ही नहीं पाएगी। श्री कृष्ण ने उनकी शक्तियों की परीक्षा लेने के लिए कहा, क्या तुम केवल अपने इन 3 बाणों से पूरी सेना को नष्ट कर सकते हो? बर्बरीक ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ प्रभु, केवल 1 बाण पर्याप्त है। श्री कृष्ण ने एक वृक्ष के नीचे कुछ पत्ते गिराए और कहा, इन सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ, लेकिन वृक्ष को क्षति न पहुंचे। बर्बरीक ने बाण छोड़ा। बाण सभी पत्तों को भेद कर श्री कृष्ण के चरणों में आकर रुक गया। तब श्री कृष्ण ने अपना पैर उठाया और उनके पैर के नीचे जो पत्ता था दबा हुआ, उसको भी उस बाण ने भेद दिया। यह देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक की शक्ति असीम है। श्री कृष्ण ने कहा, बस यदि तुम युद्ध में उतरे तो धर्म की स्थापना संभव नहीं होगी। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं है, धर्म और अधर्म का निर्णय है। फिर श्री कृष्ण ने दानवीरता की परीक्षा ली और बोले, यदि तुम सच्चे दानी हो तो मुझे अपना शीश दान करो। बर्बरीक ने बिना संकोच के कहा, हे प्रभु, यह शीश आपका ही है। उन्होंने स्वयं अपना मस्तक काट कर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान दिया, तुम्हारा शीश युद्ध को देखेगा। कलयुग में तुम खाटू श्याम के नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारी पूजा बिना किसी भेदभाव के होगी। बर्बरीक का शीश एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया, जहां उन्हें संपूर्ण महाभारत युद्ध देखा। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तब भीमसेन को अभिमान हो गया कि युद्ध केवल उसके पराक्रम से जीता गया है, जबकि धनुर्धरी अर्जुन को लगता था कि महाभारत में पांडवों की जीत उसके पराक्रम से संभव हुई है। विवाद बढ़ता देख अर्जुन ने एक रास्ता सुझाया। उन्होंने कहा कि युद्ध के साक्षी वीर बर्बरीक के शीश से पूछा जाए कि उन्होंने इस युद्ध में किसका पराक्रम देखा है। पांडव वीर श्री कृष्ण के साथ वीर बर्बरीक के पास पहुंचे। उनके सामने अपनी शंका रखी। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मुझे यह युद्ध में केवल और केवल एक योद्धा नजर आया जो सबके बदले युद्ध कर रहा था। वह थे भगवान श्री कृष्ण। कुरुक्षेत्र में सर्वत्र नारायण का सुदर्शन चक्र ही चलता रहा। यह युद्ध उनकी नीति के कारण ही जीता गया है। बर्बरीक द्वारा ऐसा कहते ही समस्त नभमंडल उद्दासित हो उठा। देवगणों ने आकाश से देव स्वरूप शीश पर पुष्प वर्षा की। भगवान श्री कृष्ण ने पुनः वीर बर्बरीक के शीश को प्रणाम करते हुए कहा, हे बर्बरीक, आप कलिकाल में सर्वत्र पूजित होकर अपने भक्तों के अभीष्ट कार्य पूर्ण करेंगे। आपको इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। आप युद्धभूमि में हम सबके हुए अपराधों के लिए हमें क्षमा कीजिए। हर्षोल्लास से
भरी पांडव सेना ने पवित्र तीर्थों के जल से शीश को पुनः सिंचित किया और अपनी विजय ध्वजा शीश के समीप लहराई। कालांतर में वीर बर्बरीक का शीश शालिग्राम शिला के रूप में परिणित हुआ। देवत्व को प्राप्त हुआ शीश राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम में बहुत ही चमत्कारिक रूप से प्रकट हुआ। वहां के राजा ने मंदिर में उसकी स्थापना की। उस युग के बर्बरीक आज के युग के श्री श्याम बाबा ही हैं। आज भी श्री श्याम बाबा के प्रेमी दूर दूर से आकर श्याम ध्वजाएं श्री श्याम देव जी को अर्पित करते हैं। कलयुग के समस्त प्राणी श्री श्याम देव जी के दर्शन मात्र से सुखी हो जाते हैं, उनके कष्टों का नाश होता है और इसीलिए वे हारे के सहारे कहलाते हैं। भक्तों, ईश्वर को न शक्ति चाहिए, ना अस्त्र चाहिए और ना ही चमत्कार। ईश्वर को चाहिए समर्पण। जब बर्बरीक ने शीश दान दिया तब भगवान ने उन्हें मारा नहीं बल्कि अमर कर दिया। इसलिए आज भी वह खाटू श्याम बनकर हारे के सहारे कहलाते हैं। जो अपने अहंकार का बलिदान कर दे वही सच्चा वीर है। जो धर्म को समझकर अपनाए वही सच्चा भक्त है और जो ईश्वर के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर दे वही युगों तक पूज्य बनता है। यही है बर्बरीक की कथा। भक्तों, बर्बरीक से लेकर के खाटू नरेश श्याम बाबा तक की यात्रा जो थी उसकी कथा मैंने आज आपको सुनाई है। भक्तों, अगर आपको आज का मेरा ये प्रसंग, आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके मेरे साथ बने रहें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री श्याम।